हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा चैनल दिशा बिहार बोर्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम उन टॉपिकों के बारे में हम बातें करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध रखूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ उस टॉपिक से रिलेटिव कुछ विशेषताओं को बताना चाहूँगा जो कि बहादुर चैप्टर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका पहला है कि कथा नायक, कथा वस्तु, सारांश। बहादुर कहानी 12-13 वर्ष के पहाड़ी लड़कों की दयनीय दशा को प्रकट करती है। बहादुर माँ की मार और उपेक्षा से परेशान होकर शहर की ओर पलायन भाग जाता है या फिर 9-2-11 हो जाता है। सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोग को पश्चाताप का क्या होता है, अनुभव होता है। ऐसे सारे माताओं और पिताओं जो अपने बच्चे अपने ही घर से पलायन या 9-2-11 या फिर भाग जाते हैं तो उन माताओं को काफ़ी ज़्यादा कष्ट होती है और पश्चाताप की अनुभव होती है। उसी कथा से रिलेटिव इस कथा बहादुर का है। तो इस क्वेश्चनों को हम सीखने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? मौत का नगर जो है वह किस लेखक कहानी की संग्रह है? आपका ऑप्शन है अनामिका या फिर महादेवी शर्मा या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर अमरकांत। बहादुर लेखक के जो लेखककार हैं उनका लेखक का नाम जो है वह है अमरकांत जी, अमरकांत। करेक्ट आंसर आपका अमरकांत डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत जी को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? मौत नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टर या फिर जिंदगी जोग। इसका करेक्ट आंसर जो है अमरकांत को डिप्टी कलेक्टर के रूप में चुना गया था, पुरस्कृत किया गया था। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की जो दीवार होती है वो देखो, ये हुई घर और ये हुई घर, इनके बीच की दीवार जो होती है वो किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, अमरकांत जी का, बाबूराम सक्सेना का या फिर गुणकर मूल्य का? तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अमरकांत जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अमरकांत जी के ही रचना है बीच की दीवार। बहादुर शीर्षक में दर्शाया गया है उनके कहानियों में कि बीच की दीवार भी एक कहानी है जो कि अमरकांत जी ने ही रचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ। 9-2-11 मैं व्याकरण को भी आपको निचोड़ शब्द से बारीकी से बताने वाला हूँ। तो हमारे चैनल पे अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप उन सारे क्वेश्चनों को सीखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है, 9-2-11 होना ये मुहावरा है और यह व्याकरण से पूछे गए प्रश्न हैं। तो है क्या? 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है रुक जाना, भाग जाना, मार देना, मर जाना। इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा भाग जाना। 9-2-11 होना, भाग जाना, पलायन होना या दूर चले जाना, यही होगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, बहादुर तुमको अपनी
तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? बहादुर को पूछता है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? निर्मला पूछती, या फिर किशोर पूछता है, या फिर लेखक? लेखक तो नहीं पूछेगा, इनमें से कोई नहीं। और निर्मला तो किशोर तो उनका एक क्या थी, दुश्मन के तौर पे एक लड़का था। और निर्मला जो थी कहानीकार की क्या थी, पत्नी थी। तो वही पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो ऐसा कौन पूछता था? तो वो करेक्ट आंसर होगा निर्मला। निर्मला पूछती थी। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? कहानीकारक ऐसा नहीं कर सकता। किशोर तो उनका दुश्मन था, ये कर सकता है। फौजी भी एक बालक को नहीं मार सकता, पहरेदार भी एक बालक को नहीं मार सकता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा किशोर। किशोर ने ही बहादुर को डंडे से पिटाई की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। तो बात नाश्ता पानी हो जाने के बाद बातों का निचोड़ने लगी, घुमा फिरा के वही बात रिपीट करने लगी, ये कहना है इसका। तो पूरी को तो घुमाया फिराया नहीं जाता, ना ही पुआ को घुराया फिराया जाता है। जलेबी को घुराया फिराया जाता है। जलेबी को ऐसे 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 जलेबी बन गया, अब तुम खा लो। ऐसे जलेबी को क्या होता है, बातों की नाश्ता पानी के क्या हुए, छनने लगी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जलेबी। क्या जलेबी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है अमरकांत जी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वरी, ज्ञान रंजन। इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको पहले ही बताया। इसका करेक्ट आंसर जो वो क्या होगा, अमरकांत जी। क्या अमरकांत जी, करेक्ट आंसर अमरकांत जी। अगला प्रश्न है, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? व्हाट इज निर्मला? निर्मला आखिर थी कौन? कहानीकार की नौकरानी, या फिर कहानीकार की बहन, या फिर कहानीकार की पत्नी, या फिर कहानीकार की मौसी? तो निर्मला क्या थी, कहानीकार की क्या थी, वाइफ थी, या फिर कह सकते हैं हम उनका क्या थी, पत्नी थी। कहानीकार की पत्नी थी, वाइफ थी, वाइफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 9 का सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर जो था वो कहाँ से भागकर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल गांव के से वह भागकर कहाँ आ गया था? एक शहर में आ गया था। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन नंबर नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहानीकार के लड़के का नाम था। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किसले, कासू, केसु, किशोर? किसले तो नहीं था, कासू भी नहीं, केसु भी नहीं, किशोर। किशोर क्या था, कहानीकार के लड़के का नाम था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बहादुर के क्या था, एक सच्चा दुश्मन था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, किशोर। किशोर ये क्या थे, कहानीकार के लड़के का नाम था। अगला प्रश्न है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? कहानीकार की चपरासी, या फिर पहरेदार, या फिर नौकर, फौजी की? तो कहानीकार के चपरासी तो बच्चा नहीं हो सकता, पहरेदार भी नहीं हो सकता, फौजी भी नहीं हो सकता, तो नौकर हो सकता है। किसी के यहाँ भी एक बच्चा भी नौकर रहता है, तो 12-13 वर्ष का रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम कब भाग लिया? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? 1943 में, 1941 में, 1942 में, 1939 में? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में क्या हुए थे, वो भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो था वो अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, मौत की मार के कारण, शहर घूमने के लिए, भ्रमणवश के लिए? गरीबी के कारण नहीं गया था,
ना ही शहर घूमने के लिए, ना ही फिर भ्रमण घूमने के वजह से खो गया था। तो वो अपनी माँ के डांट या मार के कारण क्या हुई थी, पलायन हो गई थी। माँ की मार के कारण भाग गई थी, 9 2 11 हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 15 का बी। अगला प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी ने के कितने रुपये खो गए। रिश्तेदार जो उस किशोर के यहाँ आए हुए थे, निर्मला के यहाँ जो आए हुए थे रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 रुपया। 11 रुपया क्या हुआ था, खो गया था। किनका, रिश्तेदार की पत्नियों का। किनके यहाँ आया हुआ था, वो किशोर या निर्मला के घर आए हुए थे। अगला प्रश्न है, रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था या फिर साजिश किसने रचा था। रुपया जो खोया था रिश्तेदार की पत्नियों का, तो वह प्रपंच या साजिश किसने रचा था। कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कहानीकार के रिश्तेदारों ने यह प्रपंच या साजिश रचा था, रिश्तेदारों ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। जहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। किशोर के मन में, निर्मला के मन में, बहादुर के मन में, लेखक के मन में। लेखक जो किशोर उनके घर का ही एक लड़का था, निर्मला भी एक घर की क्या थी, महिला थी, और लेखक भी एक अपने घर का क्या हुआ था, मुखिया या मालिक हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन जो है वो बहादुर उनके यहाँ नौकर पे रहता था। वही अपने मन में एक विचार करता है, जहाँ मान प्रतिष्ठा सम्मान नहीं वहाँ क्या रहना। जब उन रिश्तेदारों की पैसा चोरी हुई थी, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था, तो उसने यह बात अपने मन में उत्पन्न की। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग चला गया। बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, या फिर माँ की याद होने के कारण, या फिर स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, दूसरी नौकरी के मिल जाने के कारण नहीं हुआ था, ना ही माँ की याद आई हुई थी, ना फिर उपर्युक्त सभी का मतलब ऊपर आए हुए सभी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जब चोरी हुई थी उन पे इल्जाम लगा दिया गया था, जबकि वो पैसा चोरी नहीं किया हुआ था। तो वह उनके घर से पलायन हो गया, 9 2 11 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अमरकांत जी का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। अमरकांत का जन्म जो था वह कहाँ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलिया। बलिया गांव के एक यूपी स्टेट से हुआ था जन्म उनका। बलिया गांव के एक यूपी स्टेट में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इन्हें यहाँ पे इन्हें दिया गया है और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको बोर्ड एग्जाम में। मैं बता देना चाहूँगा कि इन्हें का मतलब है अमरकांत जी। क्या, अमरकांत जी किस पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे। पद्म भूषण से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, या फिर भारत रत्न से। इनमें से कोई नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है,
जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? प्रेमचंद की, साई सुदर्शन खिलाड़ियों का नाम, सुदर्शन की, महिप सिंह की, अमरकांत की। जिंदगी और जोक जो है वो भी एक क्या थी? अमरकांत की क्या थी? एक कहानी थी। अमरकांत साहब की एक क्या थी? कहानी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर वह एक क्या था? दिल से बहादुर था, इसलिए उनका नाम क्या था? दिल बहादुर था। आपको क्वेश्चन में बहादुर की जगह दिल बहादुर भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है वह हो जाएगा दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी क्या? दिल बहादुर। अगला प्रश्न है, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी थी? निर्मला जो थी वह कहानीकार की क्या थी? पत्नी थी, और वह क्या कहकर रोने लगी थी? रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर के जाने के बाद निर्मला जो थी वह क्या आंखों पर रख कर रोने लगी थी? तो वो आंचल अपने आंखों पर रख कर क्या हुई थी? रोने लगी थी। अब इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में, या फिर निर्मला के घर में, या फिर पूछ सकता किशोर के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की। नौकर तो चला गया था, बहादुर जो था वह एक नौकर था। नौकर तो चला गया था, जिसकी जो आवश्यकता होगी वह नौकर की थी। क्या थी? नौकर की। ना फिर चपरासी तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके घर में घंटी बजाने का काम नहीं हो सकता, और ना ही पहरेदार की। तो उनके घर में एक नौकर की शख्स क्या थी? आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? माँ के डर से जो है लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर, विद्यालय में। विद्यालय तो नहीं गया, ना ही पहाड़ों पर गई, और ना ही पड़ोसी के घर, ना फिर जंगल या झाड़ या जंगल में क्या हुआ था? रात भर छिप कर समय बिताया था। कौन? लड़का, माँ के डर से। अगला प्रश्न है, लड़के ने हंडियों से कितने रुपये निकाले? लड़का जो था उन्होंने हंडी से कितने रुपये निकाले? 2, 5, कितने? 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 6 रुपये। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 2 रुपये। क्या? 2 रुपये निकाले थे। किससे? हंडियों। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। डैश डैश का मतलब हुआ, इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। तुच्छ रहते हैं, धनी रहते हैं, गरीबी रहते हैं, विश्वासी रहते हैं। विश्वासी तो नहीं, विश्वास क्योंकि टूट गया, वहाँ पे पैसा चोरी दूसरे ने की और नाम किसी पे लगाया। और गरीबी तो नहीं हुई, धनी भी नहीं, और एक तुच्छ नाम रहकर चला गया। अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर जो था लेखक के पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप। बहादुर जो था वह निर्मला को माँ के रूप में क्या करता था? देखता था और मानता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 28, 30 का डी। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था? 11 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। 11 रुपया जो था लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सारे प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होता है, और आपसे छोटा सा अनुरोध है कि हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, और लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में क्या करना है? शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि वो भी आपके इस क्वेश्चनों का धांसू से तैयारी कर सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। अब की बार आपकी तैयारी होगी ऐसी धुंसार तैयारी की बोर्ड एग्जाम 2025 के टॉपर लिस्ट में होगी आपकी बारी। इसके लिए हमारे चैनल को अभी से ज्वाइन करें। धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गुड क्या गुड।